हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आपका। और ये असाइनमेंट डिस्कशन का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 11th लेक्चर आएगा आपका। ओके, और पिछले क्वेश्चन जो हमने छोड़े थे जहाँ से उसे आगे स्टार्ट करते हैं हम क्लास को। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? एक्वा सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड प्रोडक्ट एट एनोड, है ना। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट पूछ रहा है आपसे, और ये क्वालिटेटिव जो ना एस्पेक्ट आपसे पूछ रहा है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो आपसे जो ना वो पूछा जा रहा है ना। तो ये आपको बताना पड़ेगा। ओके, तो आपको देखना क्या अभी इसमें एक्वा सॉल्यूशन है किसका, H2SO4 का। तो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, पानी जो है वो टूटता है किसमें, H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। एक्चुअल में क्या होता है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम होता है, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है आपका। ओके, तो ऐसे ही हूँ। और H2SO4 जब टूटेगा आपका, है ना, H2SO4 टूटेगा तो H पॉजिटिव बनेगा, और क्या बनेगा आपका, सल्फेट आयन बनेगा। ओके, तो आपसे ही पूछ रहा है कि है ना प्रोडक्ट बताइए, एनोड पे क्या बनेगा आपका। ओके, तो एनोड पे क्या होता है, एट एनोड ऑक्सीडेशन होती है आपकी। ओके, एनोड जो कि है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो ना पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, और इस एनोड पे क्या होगी आपकी, ऑक्सीडेशन होगी। ओके, और ऑक्सीडेशन होगी तो क्या होगा आपका, दो जो है ना हमारे पास आयन है ऑक्सीडाइज होने के लिए अवेलेबल है, एक तो हाइड्रोक्साइड है, दूसरा कौन सा हमारा, सल्फेट है ना। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा आपका, है ना, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ओके, वो क्या होगा आपका, ऑक्सीडाइज होगा, है ना। तो इसमें जो आपका हाइड्रोक्साइड आयन होता है ना, इसका जो ना क्या होता है आपका, ज़्यादा होता है हमारा। तो हाइड्रोक्साइड आयन जो है ना वो ऑक्सीडाइज होगा, और वो OH फ्री रेडिकल बनाएगा पहले, और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा। वो OH फ्री रेडिकल है, आगे क्या बना के देगा आपको, फिर से वाटर बना के देगा आपका। ओके, तो ये ऐसे जो ना वो रिएक्शन प्रोसीड करती है हमारी, और ये पॉजिटिव। ओके, तो आपका पूछा जाए कि एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो एनोड पे क्या बनेगा, हमारी ऑक्सीजन गैस बन जाएगी, है ना। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, डी, है ना। ऑक्सीजन गैस विल बी प्रोड्यूस एट एनोड। ओके, तो 90 का ऑप्शन क्या होगा आपका, डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्या, by second law of electrolysis, electrochemical equivalent of two metal liberated at electrode has same ratio as that of molecular mass, है ना equivalent mass। ओके, तो ये आपसे पूछा जाता है अभी। तो ये सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में मैंने आपको बताया था, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, है ना, जब दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। ओके, दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, और उन दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को क्या कर रखा है हमने, दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को है ना हमने क्या कर रखा है, ऐसे यूँ जोड़ रखा है अभी। ठीक है, सीरीज के अंदर जो ना उनको जोड़ रखा है। ओके, ऐसे जो ना वो सीरीज के अंदर जो ना उनको क्या कर रखा है, हमने जोड़ रखा है। ठीक है, तो ऐसे सीरीज के अंदर जब उसको जोड़ते हो आप उसमें, ओके, और दोनों में अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हो, जैसे मैं एक में ले लिया सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ले लिया। ओके, और एक में क्या ले लिया हमने, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया। ओके, तो इसमें तो क्या होगा, जिंक डिपॉजिट होगा, सिल्वर नाइट्रेट में क्या होगा आपका, सिल्वर डिपॉजिट होगा, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, कैसे, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या, वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड डिवाइड बाय वेट ऑफ क्या होता है आपका, जिंक डिपॉजिटेड, है ना। वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्वलेंट वेट ऑफ सिल्वर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्वलेंट वेट ऑफ जिंक होगा आपका। ओके, इक्वलेंट वेट ऑफ जिंक, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 91। 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ओके, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, उसके इक्वलेंट वेट क्या होता है हमारा। ठीक है, ये कौन कहता है, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहता है। उसके बाद में क्या है, अमंग आपको पूछेगा ना वो सोडियम, मरकरी, सल्फर, प्लेटिनम और ग्रेफाइट जो ना वो एज इलेक्ट्रोड जो ना वो यूज़ कर रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इनमें है ना किसको हम एज ए जो ना इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हम इलेक्ट्रोड की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं भाई, है ना। तो इसमें क्या होगा, इनर्ट इलेक्ट्रोड जो होते हैं हमारे, ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोड जो उनको आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सोडियम को यूज़ नहीं कर सकते, है ना, और सल्फर को यूज़ नहीं कर सकते। ओके, प्लैटिनम को कर सकते हैं, मरकरी को कर सकते हैं, और किसको कर सकते हैं, ग्रेफाइट को, है ना। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड जो है ना, इनर्ट इलेक्ट्रोड को आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो एक्टिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं हमारे, ओके, वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट फॉर्मेशन को इफेक्ट करते हैं हमारे। ठीक है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एक्टिव जो ना इनर्ट इलेक्ट्रोड लेने पड़ेंगे। अब एक जो ना क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 800 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक डिपॉजिटेड, है ना। इतनी इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, और इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिट हो रहा है हमारा, कितना डिपॉजिट हो रहा है, 2.77 ग्राम जो ना मेटल का डिपॉजिट हो रहा है हमारा। और उसका एटॉमिक वेट कितना बता रखा है आपको, 106 बता रखा है। चार्ज जो ना वो मेटल के टाइम पे कितना रहेगा, वो आप लोगों से है ना वो पूछा जा रहा है अभी आपका। ओके, तो क्या करेंगे अभी इसमें, एक कंसेप्ट अभी हमारा कहता है कि हमारे पास कोई भी एम है ना, कोई भी मेटल आपका मेटल इलेक्ट्रोड है, उसके ऊपर एन पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको डिपॉजिट करवा, है ना, उसको रिड्यूस करवाना है, तो एन इलेक्ट्रॉन, एन फैराडे ऑफ चार्ज या एन जो है ना वो उसमें से फैराडे ऑफ चार्ज जो है ना उसमें क्या करना पड़ेगा आपका, पास करना पड़ेगा आपका। ओके, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड कितना बता रहा है ये, 2.
977 बता रहा है ना। तो एन फ्राडे चार्ज जो है ना वो एन मोल के लिए ज़रूरी होता है आपका, है ना। जब एन फ्राडे चार्ज पास करते हो तो एन मोल जो है ना उसका डिपॉजिट हो जाता है हमारा। ओके, और अगर आपको 2.977 है ना, उसका फिर नंबर ऑफ मोल्स बना लेंगे तो 106.4 नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.24 मोल्स आ जाएंगे इसके, है ना। नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? 0.2 मोल्स, है ना। तो फिर क्या कह रहा है ये, 1 मोल को डिपॉजिट करवाने के लिए 1 फैराडे चाहिए होता है ना। 1 फैराडे मतलब 96,500 कूलम चाहिए होता है। और 0.025 मोल को डिपॉजिट करवाने के लिए कितना चाहिएगा आपका? 9, 600, 500, है ना। और 0.025, ओके, इतना चाहिएगा आपको।